ये मासूम बच्चों के ऊपर पूरे 400 के 450 बच्चों के ऊपर तकरीबन 3000 एफआईआर है, एक एक के ऊपर 7-8 एफआईआर है। ये बच्चों को कानून के तहत जैसा डीके शिव कुमार के ऊपर से केस निकाला गया ऐसा केस निकाल सकते थे। जी फरमाइए सर, राज्यसभा और लोकसभा इंतखाबात पूरे मुकम्मल हुए। इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे कि डीजे हल्ली केजे हल्ली के बच्चों की रिहाई के लिए, लेकिन बच्चे आज तक रिहाई नहीं हुई बच्चों की। इस पर आपकी क्या राय है? पूरे 1 साल हो गया, 13 महीना हो गया हुकूमत आके। हुकूमत में ये वादा किया कि भाई अपना डीजे हल्ली के केजे हल्ली हुबली आलन शिमोगा ये तमाम बच्चों के लिए कम से कम क्या बच्चों को छोड़ने का नहीं है। और ये इलेक्शनों के बाद कितने की चार्जशीट, यहाँ तक के सीबीआई के चार्जशीट जो बने थे, सीबीआई की केस वजह कर लिए ये सरकार कांग्रेस की, चाहे वो डीके शिव कुमार के ऊपर हो, चाहे ऑनरेबल सीएम के ऊपर हो, दूसरों के ऊपर हो। यानी इतने गंदे करतूत करते हैं, हजारों के करोड़ रुपए पैसा खा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी खा रहा है। ये बच्चे जो नबी का नाम लिए, न मेरे नबी का नाम लिए, कुरान शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ के पारों को अपने सीने से लगा के रखे, आज भी लगा के जेलों में बैठे, उनके ऊपर का जो वादा किया ये जो लोग हैं आज जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मौलाना मेरे इमरान मकसूद साहब, और उनको मुबारकबाद है और ये तमाम है, मगर इसके सिले में भी अमीर शरिया और ये और दूसरे तमाम वादा सरकार को किए थे, इसी के अंदाज से चुराए थे। मुसलमानों की दौलत चुराए, मुसलमानों की दौलत उलेमाए कराम चुराए, इसका मतलब वोट चुराए था, मुसलमानों का वोट चुरा के इनको दिया था, चोरी किया, डाका किया करके क्या कर रहा है आज? आप लोग यूनिवर्सिटी बना रहा है, आज आप लोग बीडीओ के प्रॉपर्टियों चुरा रहे हैं, ये तमाम कर रहे हैं ना। आपके ऊपर जो बीडीओ का माल सरकार यानी हजारों का करोड़ का माल के ऊपर एफआईआर है, ये मासूम बच्चों के ऊपर पूरे 400 के 450 बच्चों के ऊपर तकरीबन 3000 एफआईआर है, एक एक के ऊपर 7-8 एफआईआर है। क्यों नहीं किया? 1 साल का एनिवर्सरी मनाते हैं, फलां करते हैं, गवर्नमेंट हुकूमत आके, अब पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हो रहा है तो ये तमाम होता है। और हज के मामले में और उर्स बना रहे हैं, हज को उर्स को मामला करते हैं क्या? हाजियों को क्या करना है? हाजियों अपना खर्च चुका के हज को जाते हैं और अभी खर्च बना के जा रहे हैं, खर्च लेके जा रहे हैं, खर्चे के ऊपर हज कर रहा है हाजियों लोग। ऐसा क्या भाई लोगों का गाड़ियों का पैसा बचा लिए, ये गाड़ियों का खाने का पैसा बचा लिए, तो ये खर्च के ऊपर हज कैसा कबूल होगा? खर्च माफी नहीं चाहना है हाजियों को। मेरी उम्मीद है हर कोई हाजी माफ खर्जा मांग के लोगों से, आपसे खर्जा ले आऊं, माफ करके हज को जाना नहीं है, मैं आपका खर्जा चुकाना है। तब ये खर्जा क्यों बनाते हैं? माफी कर लो, आप माफ कर देंगे, क्यों करें? मेरे पास तो हज को जाने का पैसा अल्लाह दिया है, तो आपका खर्जा आप क्यों खर्च माफ करें? ये खर्जा क्यों सर पे डालते हैं? हराम है हलाल है ये कुछ पता नहीं है। हर जगह मेला बनाते हैं, उर्स की शक्ल में हज भवन बना दिया गया। कर्नाटक में आप ही बोलो कि भाई कई सालों के पहले जो सरकार ना कांग्रेस की थी ना उलमा, आज उलमा इकराम की कांग्रेस सरकार है, यह सरकार में उर्स चला जाता है, हर आदमी हर उलेमा जाता है, अपनी तारीफ कर लेता है। ये सभी तमाम खर्चा क्यों रखते हैं मेरे हाजियों के ऊपर? मेरी माँ है, मेरी बहन है, इसमें जो भी बैठते हैं ना, इनके ऊपर आपका खर्चा नहीं चाहिए, शर्म करो। हाजियों को नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मेला उर्स बनाने वालों को बोल रहा हूँ, शर्म करो। इनके ऊपर जो खर्चा आपकी बिरयानी का, आपके कपड़ों का, आपके तोहफे का भी खर्च रह गया तो इनको हर्ज लाजमी नहीं है। हज की गाड़ी से उतरना चाहिए ये लोग, ये तमाम है। और अपने जगह पे जो मंत्री लोग हैं, जितने भी मुसलमान के नाम से मंत्री है, हर टेंपल में जाते हैं, अपना हार उठा के वही डाल लेते हैं जो टेंपल में मंदिर में रखा हुआ हार, और शादियों में घूमते हैं। शादियों को भी टेंपल बनाने भी, टेंपल को चंदा देने भी, गलियों में पैसा देने के लिए मंत्री को चुना नहीं है। मुसलमान का खर्च अलग है, मुसलमान का खर्च देना है। एक आदमी को एक फूल का हार डालते हैं तो ज्यादा फूल की चद्दर चढ़ाते हैं मरने के बाद, मौत के ऊपर चढ़ाते हैं, वो भी मना है, मना करते हैं, मना है। यानी नॉन मुस्लिम में डालते हैं मोटे मोटे हार, मरने के मौत के साथ डालते हैं। तो अभी कौन सा हार पहनाया जा रहा है? क्या जीत का हार पहन ले रहे हैं? कौन से ये 4% की जीत करके दे दिए? क्या कुर्बानी दिए? क्या चीज दिए? आप लोग मुसलमान, यानी मुसलमान भी ऑनरेबल सीएम को भी हार डालना है, क्या चीज के लिए डाले? क्या चीज दे दिया?
हुकूमत मुसलमानों को क्या चीज दे दिया? ना हुकूमत मुसलमान की मंत्री की है, ना भैया ने मुसलमान की मंत्री की नहीं है, मुसलमान मेरे मरहूम की है, हमारे मरहूमों की है, मुसलमान की कौम, क्योंकि वही दिया था। हज के लिए भी वही वादा किए कैसे हज करना है, और दौलत भी वही दिए थे, मुसलमान की हिफाजत भी वो दिए थे। कोई हुकूमत मुसलमान की नहीं है, कोई मुसलमान की हुकूमत है तो ऐसी नहीं हो सकती है, इसको हराम बोला जाता है। तो डीजे का 4% जो दिया, 4% क्यों नहीं दिया? समझे, 1 साल का एनिवर्सरी करता है, दूसरे क्या कंट्रीब्यूट आपका क्या है? आपकी दौलत दिए क्या? मेरी मांग है मेरे मरहूम में जमना है, मरहूम जो है उसमें जमना है। लोग मरहूम जितना दे के गए कम्युनिटी को, मुसलमानों के लिए, जब तक आप लोग ये नहीं देते हैं, उलेमा इकराम रो, ये मुसलमान के नहीं होते हैं, मजाक करते हैं, जायत्रा चलाते हैं, उरुस चलाते हैं, संदल चढ़ाते हैं हर जगह ये लोग। आज उलेमा इकराम के नाम से हुकूमत चल रही है, मुसलमान को तकलीफ नहीं, मुसलमान का हक दिया नहीं जा रहा है, मुसलमान के मंत्री नहीं है कौन भी, मुसलमान का उलेमा नहीं है। आज उलेमा इकराम मुसलमान के नहीं है, ये पूरा मुसलमान आलम पाशा का है, ये पूरी कर्नाटक का मुसलमान आलम पाशा का है। हमें संभालेंगे क्योंकि ये लोग गरीब है, इनका पैसा खाया गया है, अमानत बैंक में लूटा गया है, IMF में 20,000 करोड़ खाया गया है, अमानत बैंक में 1 लाख करोड़ खाया गया मुसलमानों का। और जो मेरे नबी के नाम से कुरान शरीफ के पारा के साथ जेलों में बैठा है, और 50 लाख करोड़, 20 लाख से 50 लाख करोड़ की दौलत में जो लोग बांट लिया है तुम्हें लोगों, तो ये जो ना मरहूमों की दौलत है, कहाँ है सरकार की दौलत? कम से कम ये चीज है। तो ये चीज पूछना मांगता है आलम पाशा, आपके गलों में हार क्यों पड़ता है? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपके पास बंगला नहीं है क्या? आपके पास कारों नहीं है क्या? आपके पास जूता नहीं है क्या? नहीं होना चाहिए। जो जूता पहनता है तुम्हें 10,000 50,000 का नहीं होना चाहिए, बगैर चप्पल के खड़ना होना चाहिए आप, तभी आप मुसलमान को क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मुसलमान को किए हैं ऐसे ही किए थे, यही कुर्बानी दिए थे, अपनी पूरी दौलत दिए थे, अपनी नीयत दिए थे, अपना ईमान शेयर किए थे। ईमान क्या है? ईमान कैसा होता है? आज किसके पास है? क्या चीज चल रहा है? तो मुसलमान बिका नहीं है, मुसलमान गरीब नहीं है। मुसलमान को मारने के लिए, गरीब करने के लिए, गलियों में डालने के लिए, नीच करने के लिए जो चीज चाह रही है, ऐसी हुकूमत जा रही है। यह हुकूमत आलम पाशा को पसंद नहीं है। मुसलमान को ना गरीब बोलेगा, मुसलमान ना खर्जा रख के हज पे जाएगा, मुसलमान ना हज के नाम से उर्स चलाएगा, ना वो जरूरी है। कहाँ थी पहले? कई 15 साल के पहले, 20 साल के पहले हज मुबारक कैसा होता था? आज खर्जा उनके सर के ऊपर डाल के बेचते हैं। कितनी उम्मीद से उन्हें हज करते हैं, कितनी ताकत से, कितनी अपने कमाई, तकलीफ से कमाई जमा के तकरीबन लास्ट में उनके ऊपर हज को नामुमकिन बनाते हैं, खर्जा में भेजते हैं। ना वो खर्जा माफ किया, ना देने वाला माफ किया। कहां पे माफ करेगा? क्या हराम है, हलाल है? कौन सा पैसा आपके जिस्म के ऊपर लग रहा है? वो जो है हाजियों को गुमराह बनाया गया। मेरे मुसलमान भाई सही हैं, तो ये लोग जो करते हैं ये तमाम गलत है। आज के 14 महीने हो गए, आने तकरीबन 25-20 महीने से बोलते थे हमें 4% दे देंगे मेरे बच्चों को, जब देने नहीं हुआ आपको। ये बच्चों को कानून के तहत, जैसा DK शिव कुमार के ऊपर से केस निकाला गया, ऐसा केस निकाल सकते थे, केस खारिज कर सकते थे। एक एप्लीकेशन नहीं किया। अच्छा जान दे, कम से कम कोर्टों में तो भी केस चलाने का कौन मुद्दा लिया? क्या लिया? कोई आया क्या? कोई सियासत आदमी बैठ के डिबेट किया क्या? अरे भाई कैसे करना, कैसे केस करना है? तो कम से कम एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को लाके डिबेट किया क्या? तो IMF का पैसा कैसा निकालना, 4% हमारे को कैसा लेना चाहिए, क्या नहीं? तो झूठा वादा क्यों किया? झूठों को पैदा हुआ क्या तुम्हें? वादा झूठा क्यों किया तुम्हें? मुसलमान झूठ बात करता है क्या? सूरत दोजखी सूरत हो जाएगी, कोलसे से काली सूरत हो जाएगी। हर बात जो बोला झूठ बोला। मुसलमानों में झूठ नहीं है, आग में जलेंगे आप लोग। तो जितना मंदिरों में का हार डालने के लिए वो कुर्बानी नहीं बोला जाता है। हर जगह जाके आज के मैं चंद MLA MP और मंत्रियों को देखता हूं, अपना हार उठा के अपने आप डाल रहे हैं, दूसरों को डालने की जरूरी नहीं है। प्रोटोकॉल समझा है,
है ना, गलियों में ड्रम बीट करना, हार लेके रखना, इतने हार डालना, पैसे उड़ाना, नहीं तो ये आदमी पैसे देना, ये आके जिसका नाम जो नाम मुगल के नाम से, बाबर के नाम से, तैमूर लंग के नाम से जो लूटी किया, ऐसा मुसलमान का नाम की नई हिस्ट्री बन जाएगी। ये हिस्ट्री का काम कर रहे हैं। मेरे मुसलमानों को फायदा ना डीजे हल्ली के लोगों से हुआ है, ना मुझे 4% के रिजर्वेशन से हुआ है, ना अभी कोई हज के नाम, एक हज बचत था, नेकी कर लेने का, जिंदगी की खाई, उसमें खर्चा लगा के हर आदमी जाता है। आप लोगों को समझ नहीं है क्या? आप लोगों के ऊपर ऐसा, ये हिंदू मजहब का लोग आता नहीं क्या? क्यों नहीं आता है? ऐसा काम करने से आता है। मुसलमान को मोमिन बनाइए, मुसलमान को इस्लाम में रखिए, रिलीजन को रिलीजन ताज़ा करिए। आपका एक पैसा एक बिरयानी के लिए 4 साल 8 साल 10 साल का पैसा नहीं जमाया है हाजी लोग। ऊद नहीं, ऊद की महक लेके जब हाजी जाता है, महक पूरी जिस्म से 40 दिन के लिए, आने के बाद 40 दिन के लिए हमें मिलते हैं, तो महक ऊद से ज्यादा रहती है। इसमें गंदगी क्यों फैलाते हैं? शर्म करो, शर्म करना चाहिए। आज जो चल रहा है नॉन मुस्लिम लोग उसका फायदा लेंगे, मुसलमानों को दफना दिए हैं, तो झूठे बात किए, उलेमा झूठा बात किया, झूठा वादा किया, और जितने कांग्रेस के लोग हैं झूठा बात किया, बोला कि भाई हमारा हाथ होता, जो है नहीं है बोलना है। उर्सों बना दिए हाजियों को, हाँ उर्स के लोगों के ऊपर करते हैं ना, ऐसा करा दिए। माँ बहन को समझ में नहीं आ रहा है, बोलते हैं फला मंत्री का नाम बोलो, ये क्या नाम है हज का मंत्री, जो उनके गांव में पड़ोस में मालूम नहीं है उनका नाम, वो आदमी वही बोलता है। यही हज होता है क्या? ये लोगों की तकलीफ जानते हैं क्या? गुनाह कौन मोल रहे हैं? तो मुसलमान की हिफाजत आलम पाशा के ऊपर है, अल्लाह कर रहा है, अल्लाह ने पूरा देख रहा है। मगर ये देख रहा है कि भाई ये लोगों को कहां पे जहन्नमी बना रहे हैं, तो इसलिए मुसलमानों का क्लेम है। तो मेरे मरहूम, मैं भी मरहूम होने के बाद जो मैं दिया गया, तो ये चीज मुसलमानों के पास है। इसे गंदी हरकत करते हैं, गंदी चीजों में करते हैं। कोई ये मुसलमान ऐसा ही मारने दो, कीड़ा पड़ा मुसलमान के जिस्मों से, नबियों के जिस्म से कीड़ा पड़ा है, कीड़ा निकाले हैं, मगर हराम का पैसा नहीं लगाया है। ऐसा ही इस्लाम में आलम पाशा होना चाहिए, ऐसा ही लोग का जनाजे में ऐसे ही लोग जमना चाहिए जो कीड़े चुने हैं जिस्म में, क्योंकि वो कीड़ा भी नियामत और अपनी तमाम चीज़ों से अल्लाह दिया है, आजमाने के लिए दिया है। ये तमाम चीज़ नहीं है। बहुत गलत करतूत हो रहा है, गलत तरकीब कर रहे हैं। ना डीजे हल्ली के लोगों को सिला मिला, ना ये लोगों की दुआ सिर्फ अल्लाह से है, ये लोगों के ऊपर अल्लाह आजमा रहा है। तो रिजर्वेशन की बात गलत किया, गाय की बात गलत किया, यहां तक आज बोलिए कि भाई भैंसा कानून से काटना, गाय गाड़ी में लेके जाना, एक पेपर दीजिए ना, ये ना गाय, ये ना जो बैल है, मेल गाय बोलते हैं, भैंस भी है, गाय मेल गाय है जो बोलते हैं, उसको गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट करना, पेपर कहाँ है? क्यों नहीं पेपर बनाया तुम्हें? ये सभी तमाम क्या आप गंदे नहीं, गलियों में जो सड़े हुए पड़े रहते हैं ना गलियों के किनारे, उनको पता है ये सभी तमाम चीज क्या हो रहा है। अपना हार आप डाल ले रहा है, अपना लीडर आप बन रहा है। मुसलमान का लीडर बनिए, मुसलमान के लिए नियामत बनिए। तो कहां से हो जाता है? कौन बनाया है? क्या कंट्रीब्यूशन किया है? बोलो। ये तमाम 4 चीजों में आपके केस आप निकाल लिए, आपके लोगों को आप ला लिए, आपका पैसा आप कमा लिए, आपके बच्चों के पूरे नारे आप लगा लिए, आप तमाम कर रहे हैं। मुसलमानों को क्या दिया? मुसलमानों को कोई चीज मांगना नहीं है। जो मंगा हुआ मुसलमान अपनी जनाजे का लायक नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो देगा उसकी नसीब से अपना कफन पहन के जाएगा। कई करोड़ आदमी अपना कफन का पैसा जमा के रखते हैं, सुरमे का पैसा जमा के इतर लेके रखते हैं। किसी का पैसा नहीं चाहिए किसी को भी, उसको गंदा मत करना है। मगर ये जो चीज है, मांग हमारा हक हम ना होना है, हमारी पाकी साफी हम ना होना है, जायतरा नहीं बनना है। अगले साल तक भी जायतरा नहीं बनना है। कौन सा हज भवन में आज कर दिए, गुने कर रहे हैं। अगले साल तक भी हज भवन को आप जायतरा बनाएंगे तो आपके लोगों में मुसलमान के जबान से बोलने रखेगा आलम पाशा। आपके इलेक्शनों में ये तमाम चीज आपको ये बन के आएगी, आपके सर पे अल्लाह का अजाब बन के आएगा। अब जवाब मुसलमान को देना है। फायदा मुसलमान का ले रहे हैं, नुकसान मुसलमान को कर रहे हैं। जब इलेक्शनों के मेलों में ये पार्लियामेंट का इलेक्शन आलम पाशा छोड़ा है, बख्शा है। पार्लियामेंट का इलेक्शन मुसलमान के नाम से जो गंदगी किया, बख्शा गया है आपको आलम पाशा। इसके बाद का इलेक्शन नहीं बख्शा जाएगा।